जय मसीह की एकता संघ मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। अब हम आगे की बाइबल स्टोरी को देखेंगे। याकूब अब अपने पिता के घर वापस लौटना चाहता था। वो 20 ईयर्स तक अपने मामा लाबान के साथ था और अब वो अपने देश, अपने पिता के देश वापस लौटना चाहता था। तो उसने अपने दासों को भेजा अपने भाई एसाव के पास कि वो घर वापस आना चाहता है, क्योंकि हमने पहले की स्टोरीज में देखा था कि एसाव से याकूब ने उसके पहलौटे का अधिकार ले लिया था। इस वजह से दोनों भाइयों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थे, वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। तो हम ये देखेंगे, तब उसने अपने दासों को एसाव के पास भेजा। अब एसाव बहुत ही सामर्थी जाति का लीडर था, तो उसके पास एसाव अपने लोगों को भेजता है और फिर वहाँ पे उनको एक दूत, उसका जो लोग जो भेजता है वो बताते हैं कि एसाव याकूब से मिलने के लिए 400 लोगों को लेके आ रहा है भेंट करने के लिए। तो याकूब बहुत ज़्यादा डर जाता है। याकूब ने डर की वजह से जो उसका ग्रुप था उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ताकि अगर एसाव हमला भी करे तो एक ग्रुप पे हमला करे तो दूसरा ग्रुप भाग जाए। और उसने 5 चरवाहों को चूज किया और 550 जानवरों को चूज किया, जिसमें कुछ बकरियां थी, भेड़ें थी, मेढ़े थी और ऊंट थे, गधे थे। सब चीज को उसने इकट्ठा किया और अपने भाई एसाव को भेंट में दिया। तो वो परमेश्वर की ओर मुड़ा, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और एक नदी के बाजू में अपना कैंप लगाया, वहीं पे स्टे किया और वहां पे रात में ही उसने सारी चीजें अपने सारे लोगों को नदी के उस पार भेज दिया और वो अकेला ही नदी के इस पार रह गया। फिर अचानक से एक परमेश्वर का दूत आता है और उससे बहुत ज्यादा रेसलिंग करने लगता है, मल्लयुद्ध करने लगता है। तो जब वो जीत नहीं पाता है, वो दूत याकूब से नहीं जीत पाता है, तो वो क्या करता है, उसकी जांग की नस को छू लेता है। इस वजह से याकूब लंगड़ा हो जाता है। तब याकूब समझ गया कि वो परमेश्वर का दूत है। दूत ने उससे कहा कि मुझे जाने दे, मॉर्निंग होने वाली है, भोर होने वाला है। तो लेकिन याकूब ने उसे रोका और बोला कि नहीं, जब तक तू मुझे ब्लेसिंग नहीं देगा, आशीष नहीं देगा, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। तो दूत उससे उसका नाम पूछता है। वो उसे बताता है कि मेरा नाम याकूब है। तो वो कहता है अब से तेरा नाम इज़राइल होगा, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर का राजकुमार, या फिर परमेश्वर और मनुष्य से युद्ध करके जीतने वाला मनुष्य। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर के दूत ने उसे ब्लेसिंग दी और अब वो एक न्यू मनुष्य बन गया था, जो परमेश्वर की आने की प्रतिज्ञा का धारक बन सका। और उसने उस जगह का नाम पनिएल रखा, जिसका अर्थ है कि उसने परमेश्वर के को देखा, उसके बाद भी उसके प्राण नहीं गए। याकूब ने लंगड़ाते हुए नदी को पार किया और अपनी फैमिली को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। पहला ग्रुप दासियों का और उनके बच्चों का, फिर लिया और उसके बेटे और बेटियों का, और फिर राहेल का और यूसुफ उसका एक बेटे का ग्रुप बनाया। और सबसे आगे याकूब खड़ा था और याकूब जैसे ही एसाव से मिला तो उसने 7 बार उसको दंडवत किया। और याकूब को तब चैन पड़ा जब उसके भाई ने उसे गले लगाया, उसे किस किया और दोनों रो पड़े। फिर याकूब ने अपने पूरे परिवार का इंट्रोडक्शन दिया एसाव को और सबने उसको दंडवत किया। उसके बाद एसाव ने याकूब को कहा कि तू मेरे साथ चल, तो याकूब इनकार कर देता है, क्योंकि उसके पास छोटे बच्चे और दूध पीने वाले पशु थे, इसलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहता था। याकूब सुकोत में रुक गया और वहां पे उसने घर बनाया और झोपड़ बनाया पशुओं के लिए, और फिर उसने एक भूमि खरीदी और वहां पे कुआं खुदवाया। वहां पे उसने वेदी भी बनवाई और सच्चे परमेश्वर की आराधना करी। 10 ईयर्स और बीत गए। 10 साल बाद परमेश्वर ने याकूब से बात की और उससे कहा कि वो बैतेल जाए। बैतेल का मतलब होता है परमेश्वर का घर। वहां पे याकूब को जाके एक वेदी बनानी थी उस परमेश्वर के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया, उसकी रक्षा करी, उसे आशीष दी और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। उस परमेश्वर के लिए उसे बैतेल को जाना था। एक बार फिर परमेश्वर ने उससे कहा कि अब वो याकूब नहीं, उसका नाम इज़राइल होगा। याकूब बैतेल से बैतलहम की ओर गए और उनका लास्ट बेटा
बेंजामिन पैदा होता है, वो राहेल से पैदा होता है और राहेल उसे जन्म देते हुए मर जाती है। तो फिर वो उसे वहीं पे दफना देते हैं और उसकी कब्र के पास एक खंबा खड़ा कर देते हैं। इसके बाद वो फाइनली 30 इयर्स बाद अपने पिता के घर को वापस जा पाता है। इसाक 167 इयर्स का था जब याकूब उसके पास लौट के आया, और जब इसाक 180 इयर्स का हुआ तब उसकी मृत्यु हुई और उसके दोनों बेटे एसाव और याकूब ने उसे दफना दिया। अब दोनों ही बहुत सामर्थी और बहुत पावरफुल मनुष्य थे, तो दोनों साथ में नहीं रह सकते थे, एसाव और याकूब। तो एसाव वहीं पे अपने पिता के घर पे रुक जाता है और वो आगे चल के इजरायली जाति बन जाती है। और फिर एसाव थोड़ा सा दूर उससे थोड़ा दूर पर्वत के पास वहाँ पे रहने लगता है और वो भी एक बहुत बड़ी एदोमी जाति बन जाती है जो कि इजराइल की पड़ोसी जाति है। इस स्टोरी में हमने देखा कि परमेश्वर ने याकूब को कैसी कैसी ब्लेसिंग दी और कैसे कैसे सपोर्ट किया और फाइनली वो अपने पिता के देश में वापस आ सका। और अब वो प्रिपेयर था, उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई थी, तो परमेश्वर ने उसे इज़राइल बनाया, जो जिससे यीशु मसीह आने वाले थे जिस देश से, उसके बच्चों को ब्लेसिंग दी, उसको ब्लेसिंग दी। ऐसी जब हम परमेश्वर को हर एक बात में याद करते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत सारी ब्लेसिंग देता है, हमें गाइड करता है और हमारी अगुवाई करता है। इस छोटे से वचन को सुने जाने पे परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। आमीन।